पैरामीशियम कोडेटम फाइलम प्रोटोजोआ का जो सेकंड मेंबर है, ये सब फाइलम सीलियोफोरा के अंतर्गत आता है। तो सीलियोफोरा के इस मेंबर के बारे में हम इस स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। पैरामीशियम सीलिएटा वर्ग का प्राणी है और पैरामीशियम एक प्रारूपी सीलिएट वंश है जिसकी लगभग 8 जातियाँ ज्ञात हैं। मुख्यतः हम इसकी 2 जातियों का अध्ययन करते हैं, पैरामीशियम कोडेटम और पैरामीशियम ओरेलिया। पैरामीशियम कोडेटम की बात करें, यह तिरछा प्लस एल जैसी शेप का होता है पूंछ लिए। सामान्यतः अलवणीय जल स्रोतों जैसे तालाब, पोखर, खाइयों, नदियों और ठहरे हुए जल के अंदर पाया जाता है। क्लासिफिकेशन: फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, सब क्लास होलोट्राइका, ऑर्डर हाइमेनोस्टिडा, फैमिली पैरामीशिडी, जीनस पैरामीशियम एंड स्पीसीज कोडेटम। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आकार में यह दिखने पर स्लीपर शेप्ड या चप्पल के आकार का होता या सिंगार के आकार का या तरकुज जैसा होता है, जो खुली आंखों से एक बिंदु जैसा प्रतीत होता है। इसके अंदर लंबाई लगभग 170 माइक्रोन से 250 माइक्रोन तक होती है। इसका व्यास है वो अधिकतम लंबाई का 2/3 होता है। पैरामीशियम ओरेलिया 120 से 250 माइक्रोन लंबा होता है। हम इसकी स्ट्रक्चर में आगे बात करें तो ओरल ग्रूव होता है जो शरीर के मध्य भाग से अगले सिरे के बाएं तक फैला रहता है। इसके चारों तरफ पेलिकल पाई जाती हैं। यह एक आवरण दृढ़ और नियमित और इलास्टिक या प्रत्यास्थ होता है, जिसमें षटभुजी या पंचभुजी गर्त या छिद्र पाए जाते हैं और प्रत्येक गर्त से एक सीलियम निकलता है जो इनकी सर्कमसीलियरी स्पेसेस जो गति है, परिमाप गति, उसमें हेल्प करता है। आगे हम बात करें तो इसके अंदर सीलिया होते हैं, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इंटर या अपक्षमापी तंत्र इसके अंदर होता है, ट्राइकोसिस्ट और केंद्रक संकुचनशील उपकरण, फूड वैक्यूल्स, खाद्य धानियाँ होती हैं। साथ ही इसके अंदर न्यूक्लियस हैं वो मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस 2 प्रकार के होते हैं। एनल पोर होता है। ये सभी स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाते हैं। न्यूक्लियस की बात करें, पैरामीशियम एक विषम केंद्र के प्राणी हैं। इसमें 2 केंद्रक, एक बड़ा गुरु केंद्रक तथा एक छोटा केंद्रक लघु केंद्रक पाया जाता है। गुरु केंद्रक बहुगुणित संरचना होती है जिसमें क्रोमेटिन पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है और संकुचनशील जो धानी है या कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस हैं, इसमें यूग्लिना से भिन्न पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रही हैं। यहाँ पर देखिए आप 1 और 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर रहते हैं। आगे बात करें हम, इसके अंदर साथ में फूड वैक्यूल्स होती हैं जो कई होती हैं। इससे वोल्कोस द्वारा गैस्ट्रियोल नाम भी दिया गया है। ट्राइकोसिस्ट विशेष प्रकार के छड़ तुल्य अंग होते हैं जो एंडोप्लाज्म में बेसल बॉडी के साथ एकांतरित रूप में पाए जाते हैं। पैरामीशियम में इसको एलिस द्वारा खोजा गया। प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट में एक लंबा, कोमल तथा एक नुकीला सिरा जो साइको या बोबी कहलाता है और कैप से ढका रहता है। आगे बात करें इसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज
आपको दिखाई दे रही है पैरामीशियम की। न्यूट्रिशन इसमें होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। इसका भोजन जल में मुख्य जीवाणु होते हैं। एक पैरामीशियम 24 घंटे के अंदर में 20 से 50 लाख बैक्टीरिया को खा लेता है। यह छोटे छोटे प्रोटोजोआ, एक कोशी के पौधों, शैवाल, डायटम आदि के टुकड़ों को ग्रहण करता है। यह अधिकांशतः अपाच्य पदार्थ का पहले ही त्याग कर देता है। इसकी जाति पैरामीशियम बसेरिया की एंडोप्लाज्म में असंख्य एक कोशिकीय सहजीवी शैवाल यूक्लेरेला पाया जाता है। पैरामीशियम बसेरिया में साइक्लोसिस की एक विशिष्ट क्रिया इनके अंदर पाई जाती है। जीव द्रव्य भ्रमण जो साइक्लोसिस होता है वो पैरामीशियम के अंदर होता है। आगे बात करें ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। इसमें रेडियल कैनाल और इसके अंदर दो इवेंट्स होते हैं, डायस्टोल और सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब प्रंकुचन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन या अनुशिथिलन होता है। आगे बात करें हम इसकी रिप्रोडक्शन की, तो पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन द्वारा अलैंगिक जनन तथा अन्य केंद्रकीय पुनर्गणन जैसे कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस तथा ऑटोगैमी आदि प्रकार के होते हैं। यहाँ बाइनरी फिशन है, इसके अंदर दो पैरामीशियम बनते हैं और कॉन्जुगेशन के अंदर हम देख रहे हैं आगे बाइनरी फिशन के साथ कॉन्जुगेशन को देखें तो किस तरीके से दो पैरामीशियम कॉन्जुगेट होकर एक नए पैरामीशियम का निर्माण करते हैं। कॉन्जुगेशन में एक लैंगिक परिघटना है। इसमें दो समान जाति के पैरामीशियम के लघु केंद्र के पदार्थों में आंशिक विनिमय के द्वारा आंशिक जुड़ाव होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा एक नए पैरामीशियम का निर्माण होता है। बाइनरी फिशन किस तरीके से होता है, यहाँ देखिए, एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम अलग होकर दो का निर्माण होता है। कॉन्जुगेशन को डिटेल में हम देखें तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले मैक्रोन्यूक्लियस हैं और माइक्रोन्यूक्लियस देख रहे हैं हम। दो पैरामीशियम हैं वो फ्यूज आपस में होते हैं और कॉन्जुगेंट्स कहलाते हैं। अब मैक्रोन्यूक्लियस स्टार्ट्स डीजनरेट, ईच माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड। मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेट होता है और माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड अगेन, 3 और 4 न्यूक्लियाई इन ईच कॉन्जुगेंट डिसअपियर हो जाते हैं। रिमेनिंग न्यूक्लियस डिवाइड्स अनइक्वली। स्मॉल जो प्रोन्यूक्लियाई हैं आर एक्सचेंज एंड 2 प्रोन्यूक्लियाई इन ईच यूनाइट एज zygote nucleus. Now paramecium separates as exoconjugates. Zygote nucleus divides 3 times to form 8 nucleus. 4 became micronuclei, 3 disappear and 1 remain micronucleus. Micronucleus and paramecium divides 2 times to yield 4 paramecium from each conjugates. ऑटोगैमी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।